गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वी आर विथ ईच अदर। हम पुनः एक दूसरे के साथ हैं और यह मेरी कोशिश है कि आप सबों से इस संदर्भ में थोड़ी सी बातचीत की जाए। कीपिंग क्वाइट, लास्ट डे वी हैड डन समथिंग एंड टुडे इट विल बी माई स्ट्राइप। पिछले दिनों हमने कुछ पढ़े थे इसको और आज मेरी पुनः यह प्रयास होगी कि आगे के स्टांजाज को देखा जाए। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह रिकॉर्डिंग खास करके गांव के बच्चों के लिए किया जा रहा है। आप लोग इसको देखो और शांति से आपको इसको सुनना है, जरूर लाभ होगा। Fishermen in the cold sea would not harm whales. Writer is Pablo Neruda is speaking that fishermen in the cold sea would not harm whales. मछुआरे ठंडे समंदर में फेल्स को, मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, जो इंसान नमक इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो लोग अपने घाव युक्त हाथों को देखेंगे। मीन्स हियर राइटर इज ट्राइंग टू से दैट यू ट्राई टू बी इनएक्टिव फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर वो राइटर कहना चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए बिल्कुल, चाहे वो वर्ल्ड के आप किसी भी पार्ट में हो, बिल्कुल आप इनएक्टिव हो जाइए। आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए, समय थोड़ा सा अपने लिए भी आप निकालिए। राइटर इज ट्राइंग टू से दिस। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Those who prepare green wars, those who are preparing wars against environment, जो अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं उनको भी कहता हूं, I would like to say that you will win, but who will survive to see your success in life? आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाएंगे, पर्यावरण को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी जीत हो जाएगी, बट उस जीत को देखने वाला कौन होगा आपके सिवा? I would like to say that they should put on clean clothes and walk about with their brother. Writer is speaking that जो लोग पर्यावरण को परेशान कर रहे हैं, उनको मैं कहता हूं that you try to curb your such type of activities. आप अपने इस तरह की गतिविधियों को रोक डालें और अच्छे अच्छे साफ कपड़े पहनकर अपने बंधु बांधवों के साथ, विथ योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स, हाँ, आप पेड़ों के शीतल छांव में जाकर घूमें, प्रकृति का आनंद लें। आप भी कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाएं, कुछ ना करें। डूइंग नथिंग। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। हियर आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ माई डिज़ायर, व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू पीपल, मेरी क्या आप सबों से अपेक्षा है, इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज होने की, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। I want should not be confused. What I want should not be confused. क्या मैं चाहता हूं, इसको लेकर के दिग्भ्रमित होने की, कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। With total inactivity, life is what it is about. I want no truck with association, no truck with death. I want no truck with death. मीन्स मैं यह नहीं चाहता कि आप मृत्यु को वर्ण करें। आई वॉन्ट नो ट्रक, नो एसोसिएशन। हियर ट्रक मीन्स एसोसिएशन।
मीन्स संगठन, मीन्स डेथ के साथ में, मृत्यु के साथ में एसोसिएशन नहीं चाहता। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है यह इसी के बारे में है। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एकल मस्तिष्क के नहीं हुए होते कि हमें फ्रॉम डॉन टू डस्क, सूर्योदय से लेकर के गोधूली की वेला तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक सिर्फ और सिर्फ मूव करते रहना है, keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence। सुबह से शाम तक, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शाम तक यदि हम सिर्फ और सिर्फ मूव ही नहीं करते रहते, कुछ समय के लिए रुक जाते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कहता है कि एक बार भी यदि हम रुक जाते, अपने बारे में सोचते, तो शायद वो शांति हमें आंसर दे देती। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, तो शायद वो शांति, शायद वो चुप्पी हमारे उदासी को खत्म कर देती, उसमें विघ्न डालती। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, क्या चीज की उदासी को? यही कि हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और हमें मृत्यु से डर लगते रहता है। इस चीज को हम शायद समझ जाते, इफ वी हैड बिकम साइलेंट फॉर फ्यू सेकेंड्स, यदि हम कुछ क्षण के लिए चुप होकर के अपने बारे में सोचते, तो शायद वो समस्या का समाधान हो जाता और मृत्यु से हमें कभी डर नहीं लगता। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकता है कुछ हमें पृथ्वी शिक्षा दे सकता है, पृथ्वी शिक्षा दे सकती है। When everything seems dead and later proves to be alive, it happens that time comes and everything seems dead। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निर्जन डेड लैंड नजर आता है, और एक ऐसा भी समय आता है जब ग्रीनरी प्रिवेल कर जाता है एटमॉस्फेयर में, सारी चीज़ें हरी भरी दिखती हैं, अलाइव हो जाती हैं। वंस अगेन दिस पर्सनालिटी इज स्पीकिंग, एक बार पुनः नेरुदा साहब कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 1 से 12 तक काउंट करूँगा और इसके बाद आप बिल्कुल शांत हो जाएं, तब मैं जाऊँगा। Writer is trying to say that from dawn to dusk you are thinking about earning money, you are running behind money। आप हमेशा दौड़ते रहते हो, कभी अपने बारे में सोचो, कभी आप उसके बारे में सोचो, आपका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। यू ट्राई टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, क्या आप कर रहे हो, यू थिंक अबाउट इट, यू विल गेट आंसर, यू विल बी फार फ्रॉम डेथ। आपको मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, आप डरेंगे नहीं। शांत होकर एक क्षण के लिए ही अपने बारे में आप सोचें। थैंक यू बच्चों, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू।